दोस्तों, यदि आपकी शादी हो चुकी है और आप मैरिज सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं, वो भी ऑनलाइन बिना कहीं जाए हुए, तो आज का ये वीडियो बहुत ही खास आपके लिए ही होने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आप घर बैठे कैसे मैरिज सर्टिफिकेट या विवाह प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। दोस्तों, विवाह प्रमाण पत्र या मैरिज सर्टिफिकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट दस्तावेज होता है। तो आज के इस वीडियो में यही सीखेंगे कि हाउ टू अप्लाई फॉर मैरिज सर्टिफिकेट या हाउ टू रजिस्टर फॉर मैरिज सर्टिफिकेट। तो इसलिए डायरेक्ट मैं आपको ले चलता हूं ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो दोस्तों, आपको मैरिज सर्टिफिकेट बनाने के लिए उत्तर प्रदेश का इस वेबसाइट पर आना है, स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। यहाँ पर आने के बाद आपको देखिए विवाह पंजीकरण का एक टैब देखने को मिलता है, जहाँ पर आवेदन करें विवाह पंजीकरण सत्यापन दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो आवेदन करें पर आपको क्लिक करना होगा, तो आप एक नए पेज पर रिडायरेक्ट कर दिए जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद आपको पूरा डिटेल दिया गया है। विवाह पंजीकरण नवीन आवेदन पत्र भरें, यहाँ पर जानकारी दी गई है। वहीं और भी देखिएगा, विवाह रजिस्ट्रेशन करने से पहले कुछ जानकारी आपको यहाँ पर मैंने दे रखी है, और ये जानकारी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि देखिए, आवेदन करते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। आवेदन पत्र हिंदी या अंग्रेजी दोनों भाषाओं में भरा जाना अनिवार्य होगा। हिंदी में आवेदन करने के लिए आप हिंदी टंकल टूल यूज कर सकते हैं। आवेदन पत्र भरने से पूर्व निम्न अवश्य दस्तावेज तैयार कर लें। एक फोटो 40 के बीच से कम होनी चाहिए जेपीजी फॉर्मेट में। पहचान प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र का दोस्तों एक पीडीएफ फॉर्मेट में 70 केबी का डॉक्यूमेंट होना चाहिए। निवास पते में वही पता भरें जिसका प्रमाण पत्र आप अपलोड कर रहे हैं। छाया प्रति, पहचान प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र को अपलोड किया जाना आवश्यक है। तो ये सारी जानकारी आपको भरना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए 13 नंबर, 13 से पहले 12 नंबर, ये सारे स्टेप कंप्लीट करने के बाद भुगतान करना होगा। भुगतान के पश्चात भुगतान पावती का प्रिंट आउट लेकर सुरक्षित रखें। आवेदन पत्र भरने के पश्चात अपने सभी मूल प्रमाण पत्रों के साथ किसी भी कार्य दिवस में आवेदन की तिथि से 30 दिन के भीतर चयनित कार्यालय में जाकर के विवाह पंजीकरण करा सकते हैं। कुल मिलाकर फॉर्म भरने के बाद आपको 30 दिनों के अंदर अंदर वो सारे फॉर्म और सारे दस्तावेजों की कॉपी आपको उस कार्यालय में भी जमा करनी होती है। इसका शपथ पत्र भी दोस्तों यहाँ अपलोड करना होता है। देख, शपथ पत्र का प्रारूप यहाँ दिया है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये शपथ पत्र होगा। इसमें सारी डिटेल भरने के बाद इसको स्कैन कॉपी रखें, तभी आवेदन करें, क्योंकि ये आगे आपको काम आएगा, आगे अपलोड करना होता है। तो विवाह संपन्न कराने वाले अधिकृत धार्मिक प्राधिकारी द्वारा शपथ पत्र प्रारूप, यहाँ पर ये वाला भी प्रमाण पत्र आप पहले से पुरोहित वगैरह ये भरना होता है डिटेल, किसने आपकी शादी वगैरह कराई, तो ये शपथ पत्र भी तैयार रखें। शपथ पत्र को नोटरी द्वारा प्रमाणित करने के बाद ही संलग्न करें, ध्यान रखना है ना। तो ये सारा फॉर्मेट पूरा आप जरूर पढ़ें, ये 14 से 15 17 पॉइंट जो दिए हैं, क्योंकि यही सारे पॉइंट आपको आगे काम आएंगे। अब आवेदन करने का प्रोसेस देखिएगा, यहाँ पर नवीन आवेदन प्रपत्र भरें, इस पर आप जैसे क्लिक करते हैं तो आपको एक नए पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाता है। ध्यान ये रखना है, आपको इस 17 पॉइंट जरूर पढ़ने, क्योंकि इसी में पूरा फॉर्म आपका भरेगा। जो जो दस्तावेज लगने हैं, किस फॉर्मेट में लगने हैं, कौन सा शपथ पत्र है, वो सारा यहाँ पर दिया गया है। इन सारे दस्तावेजों को, इन सारे शपथ पत्रों को पहले से नोटरी पर तैयार करवा के रखें, तभी आप आवेदन पत्र करें। तो अब देखिएगा, जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका विवाह पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र खुल चुका है, और आपको बारी बारी से चीजें भरनी है, देख सकता है। सबसे पहले पति का विवरण आपको भरना होगा, जैसे कि नाम क्या है पति का हिंदी में, इसके बाद पति का विवरण अंग्रेजी में भरना होगा। पति के माता का नाम क्या है हिंदी में और अंग्रेजी में, पिता का नाम हिंदी और अंग्रेजी में। यदि माता व पिता दोनों में से कोई ज्ञात नहीं है तो संरक्षक का विवरण भी दिया जा सकता है। विवाह के समय की प्रस्तावित क्या है, मतलब कि अविवाहित एकल जब शादी हो रही है, तो पहली बार शादी हो रही है क्या है, वो आपको भरना है। फैमिली आईडी दोस्तों यहाँ पर आपको देनी इंपॉर्टेंट है। फैमिली आईडी क्या है, आपका जो राशन कार्ड संख्या है वो आपको यहाँ पर देना होगा। जन्म तिथि देनी होगी। ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर इंपॉर्टेंट है। इसका राष्ट्रीयता आपको भारतीय है क्या है वो भरना है, और अंग्रेजी में इंडियन जो भी है वो भर देना है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में आप कर रहे हैं शादी, निवास का पता कहाँ पर, देखिए उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश से बाहर या देश से बाहर जो भी है वो भरना है। जनपद का नाम हिंदी में फिर अंग्रेजी में, तहसील का नाम हिंदी फिर अंग्रेजी, पता हिंदी फिर अंग्रेजी, फिर पिन कोड ऐसे डाल करके आप सुरक्षित कर देना है। तो जैसे आप सुरक्षित करें पर क्लिक करेंगे, अब पत्नी का विवरण भरना होगा, जैसे कि उसका नाम हिंदी में क्या है फिर अंग्रेजी में क्या है।
पर विवाह पूर्व नाम हिंदी में यदि उपरोक्त में से भिन्न है, अगर विवाह के पहले कोई दूसरा नाम हो तो यहाँ भरना नहीं, इसे छोड़ देना है। इसका उस लड़की के माता का नाम हिंदी और अंग्रेजी में, पिता का नाम हिंदी और अंग्रेजी में भरना है। विवाह के समय परिस्थिति क्या थी उसकी, विवाहित थी अविवाहित थी, वो भरना है। फैमिली आईडी, जन्म तिथि आपको भर देनी है, मोबाइल नंबर भर देना है। और इसके बाद उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उत्तर प्रदेश से बाहर है, निवास स्थान में पूरी डिटेल भरने के बाद सुरक्षित करे पर क्लिक करना है। दोस्तों मुझे क्योंकि फॉर्म पूरा भरना नहीं था तो आप पति का और पत्नी का डिटेल डालने के बाद मैं आपको पीडीएफ के फॉर्मेट से आगे का प्रोसेस दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आपको विवाह स्थल या पंजीकरण कार्यालय का चयन करना होगा, जिसमें कि आपका पूरा डिटेल भरना होगा कि विवाह स्थल का पता कहाँ का है, विवाह स्थल का पता अंग्रेजी में कहाँ का है, विवाह पंजीकरण हेतु पंजीकरण कार्यालय का चयन, किस कार्यालय में पंजीकरण करना चाहते हैं। तो ये सारी डिटेल भरने के बाद जब आप नेक्स्ट करेंगे तो जो मैंने दस्तावेज बताए थे वो सारे दस्तावेज आपको अपलोड करने होंगे। फोटो, पहचान पत्र, डेटा मतलब कि निवास प्रमाण पत्र, ये सारा अपलोड करने के बाद आपको फाइनल सबमिट करना होगा। और इसके बाद आपको शुल्क जमा करना होता है। शुल्क जमा करने के बाद ये फॉर्म आपका पहुंच जाएगा। शुल्क की रिसीप्ट आपको प्रिंट कर लेनी है, फॉर्म की रिसीप्ट प्रिंट कर लेनी है। इन प्रिंटेड फॉर्म और शुल्क की प्रिंट को, रिसीप्ट को के साथ जो भी आपने आवश्यक दस्तावेज लगाए उन सभी की कॉपी करके आपको जो भी कार्यालय आपने सिलेक्ट किया वहां जाकर के सबमिट करना होगा। और सबमिट करने के उपरांत ये दोस्तों समय सीमा होता है 30 दिनों के अंदर आपको सबमिट करना होता है। और इसके बाद आपका वहां पर चेक होगा और आपका ऑनलाइन ही मैरिज सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश का मैरिज सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करेंगे और यहीं से दोस्तों मैरिज सर्टिफिकेट का आवेदन होता है। तो देखा दोस्तों, उत्तर प्रदेश का मैरिज सर्टिफिकेट इस वेबसाइट से आप आसानी से आवेदन करके सभी आवश्यक दस्तावेज, ये जो फॉर्म प्रिंट हुआ है ये और सभी आवश्यक दस्तावेज की कॉपी लगाकर आपको अपने नजदीकी कार्यालय में जमा करना होगा। जमा करने के उपरांत ही आपका मैरिज सर्टिफिकेट बनेगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है जरूर बताएं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।